जब हम खबरों में सुनते हैं कि आज बाजार चढ़ गया या मार्केट गिर गया, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? भारत में इस सवाल का जवाब अक्सर एक ही नाम में छिपा है, निफ्टी 50। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। तो चलिए समझते हैं कि ये धड़कन हमें बताती क्या है। आज की हमारी चर्चा में हम निफ्टी 50 की दुनिया में उतरेंगे। हम समझेंगे कि ये भारत की अर्थव्यवस्था का स्कोरबोर्ड कैसे है, फिर देखेंगे कि ये किन किन कंपनियों से मिलकर बना है, और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि कोई भी इसकी ग्रोथ का हिस्सा कैसे बन सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सोचिए, हम किसी पूरे देश की आर्थिक सेहत को कैसे माप सकते हैं? वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन सबसे असरदार तरीकों में से एक है उसके शेयर बाजार पर नजर रखना। ये लाइन निफ्टी 50 के बारे में बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि ये भारतीय शेयर बाजार के लिए एक मशाल की तरह काम करता है, जो लाखों निवेशकों को दिशा दिखाता है। इसे आप अर्थव्यवस्था की नब्ज की तरह समझ सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर हमारी नब्ज पकड़कर सेहत का हाल बताता है, ठीक वैसे ही निवेशक और एक्सपर्ट्स इंडेक्स को देखकर बाजार के मूड का अंदाजा लगाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर कैसा काम कर रही हैं। और इस पूरी कहानी का सेंटर स्टेज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। मुंबई में खड़ी ये इमारत सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, ये वो मैदान है जहां भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की किस्मत का फैसला हर रोज हर पल होता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इंडेक्स क्या होता है, तो चलिए अब खास तौर पर निफ्टी 50 को जरा और करीब से देखते हैं। यह है क्या और इसे बनाया कैसे जाता है? इसका नाम ही इसकी आधी कहानी बता देता है। निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 50 यानी 50। ये एनएसई में लिस्टेड भारत की उन टॉप 50 ब्लू चिप कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर रखता है, जो हमारे देश की अलग अलग सेक्टर्स से आती हैं। इसकी कहानी शुरू तो 1995 में हुई, लेकिन एक बड़ा मोड़ आया 2009 में, जब इसने फ्री फ्लोट मेथड को अपनाया, जिससे ये बाजार की और भी सच्ची तस्वीर दिखाने लगा। और हाल ही में 2023 में गिफ्ट निफ्टी के जरिए इसने ग्लोबल स्टेज पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या सभी 50 कंपनियों का वजन बराबर होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कैसे तय होता है कि कौन सी कंपनी इंडेक्स को कितना ऊपर या नीचे ले जाएगी? जवाब है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत आसान। मान लीजिए एक कंपनी के 100 शेयर हैं, लेकिन 40 शेयर कंपनी के मालिकों के पास लॉक्ड हैं और सिर्फ 60 ही खरीद बिक्री के लिए मौजूद हैं। तो निफ्टी 50 सिर्फ उन 60 शेयरों की वैल्यू को ही गिनेगा। इससे यह पक्का होता है कि इंडेक्स वही दिखाए जो असल में निवेशकों के लिए मायने रखता है। और इसी फ्री फ्लोट तरीके का नतीजा हमें इस चार्ट में दिखता है। साफ है कि फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब कि बैंक और फाइनेंस कंपनियां इंडेक्स का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, लगभग 1/3। यह दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में पैसों का लेन देन कितना अहम है। इसके बाद आईटी और एनर्जी जैसे सेक्टर्स आते हैं, जो भारत की ग्रोथ स्टोरी के दूसरे बड़े पिलर्स हैं। अब देखिए, इन 50 कंपनियों के खास क्लब में शामिल होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत सख्त नियम हैं, जो ये पक्का करते हैं कि सिर्फ सबसे बेहतरीन और मजबूत कंपनियां ही इसका हिस्सा बन पाएं। तो इस क्लब में एंट्री के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली शर्त तो ये है कि कंपनी के शेयर आसानी से खरीदे और बेचे जा सकें, मतलब लिक्विडिटी ज्यादा हो। कोई ऐसी कंपनी नहीं चाहता जिसके शेयर खरीद तो लिए पर बेचते वक्त कोई खरीदार ही न मिले। इन सभी नियमों का मकसद एक ही है, ये पक्का करना कि निफ्टी 50 हमेशा भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कंपनियों का आईना बना रहे। और अब एक हैरान करने वाला फैक्ट, ये सिर्फ 50 कंपनियां मिलकर एनएसई पर मौजूद कुल इन्वेस्टेबल वैल्यू का आधे से भी ज्यादा, यानी लगभग 54% हिस्सा बनाती हैं। जरा सोचिए, इन 50 कंपनियों की ताकत कितनी जबरदस्त है। जब ये कंपनियां चलती हैं तो पूरा बाजार इनके साथ चलता है। तो हमने ये तो देख लिया कि निफ्टी 50 क्या है और इसमें कौन सी कंपनियां हैं, पर ये हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ता है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, प्राइस रिटर्न इंडेक्स हमारी सैलरी की तरह है, लेकिन टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी टीआरआई सैलरी प्लस बोनस जैसा है। ये कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड यानी मुनाफे के हिस्से को भी जोड़ता है। इसीलिए जब भी प्रोफेशनल निवेशक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो हमेशा टीआरआई को देखते हैं, क्योंकि असली कमाई तो वही है। निफ्टी 50 को किसी फिल्म के मेन हीरोज की तरह समझिए, जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वहीं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स पूरी स्टारकास्ट की तरह है, जिसमें सपोर्टिंग एक्टर्स से लेकर छोटे मोटे किरदार भी शामिल हैं।
निफ्टी 50 हमें बताता है कि मार्केट के लीडर्स क्या कर रहे हैं, जबकि टोटल मार्केट इंडेक्स हमें पूरी इंडस्ट्री की कहानी सुनाता है। अब निफ्टी 50 सिर्फ भारत का इंडेक्स नहीं रह गया है, ये एक ग्लोबल प्लेयर है। पहले इसकी ट्रेडिंग सिंगापुर से होती थी, लेकिन अब GIFT के साथ ये पूरा कारोबार भारत वापस आ गया है। इसका मतलब है कि अब ट्रेडिंग ज्यादा घंटों तक होती है और सबसे बड़ी बात, भारत का अपनी आर्थिक किस्मत पर कंट्रोल और भी बढ़ गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, कोई भी भारत की इन टॉप कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी में शामिल कैसे हो सकता है? चलिए अब इस चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपको रिलायंस, HDFC और TCS जैसी कंपनियों के शेयर अलग-अलग खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस एक बास्केट खरीद सकते हैं, जिसे इंडेक्स फंड या ETF कहते हैं। ये बास्केट अपने आप निफ्टी 50 की सभी 50 कंपनियों को उनके सही वजन के हिसाब से खरीद लेती है। ये निवेश करने का एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है। इस बास्केट वाले तरीके का सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। सुना है ना कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए? बस वही बात है। निफ्टी 50 में पैसा लगाकर आप एक ही बार में बैंकिंग से लेकर IT और एनर्जी तक 13 अलग-अलग सेक्टर्स की 50 मजबूत कंपनियों में अपना पैसा बांट देते हैं। इससे आपका रिस्क अपने आप कम हो जाता है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि निफ्टी 50 भारत के आर्थिक दिग्गजों का सबसे बड़ा पैमाना है। ये हमें बताता है कि सबसे बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? उन हजारों छोटी और नई कंपनियों का क्या, जो भारत के भविष्य को गढ़ रही हैं? निफ्टी 50 बाजार को समझने की एक बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन शायद असली कहानी उन कंपनियों में छिपी है जो अभी तक इस लिस्ट में शामिल नहीं हुई हैं।